महिला सुरक्षा पर तंज, सियासत में प्रपंच, मजबूत और सशक्त राष्ट्र भारत और नक्सल मुक्त होता छत्तीसगढ़। इतना ही नहीं, कई सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को सराहा भी गया है। अब ऐसे राज्यों में महिला सुरक्षा को लेकर अमेरिका द्वारा जारी एडवाइजरी ने सवाल खड़े कर दिया। ये सवाल सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, राजनीतिक सियासत में पक्ष विपक्ष के बीच नाकामी को लेकर जंग छिड़ चुकी है। आखिर क्या है एडवाइजरी में और क्यों पक्ष विपक्ष के बीच हो रहा प्रपंच, देखिए रिपोर्ट। दरअसल अमेरिका विदेश विभाग ने भारत की यात्रा पर आने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 16 जून को जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़े अपराधों में से एक है। यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को इमरजेंसी सर्विस प्रदान करने की सीमित क्षमता है। जोखिम वाले राज्य पूर्वी महाराष्ट्र और नॉर्थ तेलंगाना से लेकर बंगाल के पश्चिम तक फैले हुए हैं। एडवाइजरी में विशेष तौर पर कहा गया है कि अकेले यात्रा न करें, खासकर अगर आप महिला हैं। इसके अलावा एडवाइजरी में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा को मेंशन करते हुए लिखा है कि अगर कर्मचारी इन राज्यों की राजधानी के अलावा किसी अन्य शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेना जरूरी है। नेपाल भारत बॉर्डर के लैंड रूट से पार न करें। वहीं जब बात देश और प्रदेश की गरिमा को लेकर हो, सभी राजनेता आन और बान का ख्याल बनिस्बत रखते ही हैं। अब विदेशों में डंका का दावा करने को लेकर तंज कसते हुए टीएस सिंहदेव ने अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को लेकर कहा, ये सरकार की नाकामी है। जिस देश में, जिस राज्य में महिलाओं को माता के समान पूजा जाता है, वहाँ पर उन्हें सीधे असुरक्षित बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाने हो या पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भोजन के लिए ट्रंप बुला रहे हैं। ऐसे में देश की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। इस पर गृह विभाग और विदेश मंत्रालय को काम करना चाहिए। ये दुर्भाग्यजनक है और अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार, चाहे वो सीज़फायर की बात हो, चाहे G7 की बात हो, चाहे पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को डोनाल्ड ट्रंप साहब बुफे के लिए बुलाते हैं, वो वाली बात हो, अन्य घटनाएं भी हुई। और अब ये एडवाइजरी जारी होना कि भारत में विदेश के लोग और विशेष करके महिलाएं, जिस देश की परंपराएं देवी और देवताओं की है, जहां देवियों का स्थान समकक्ष अगर आगे नहीं देवताओं से परंपरागत बना रहा है, वहां महिलाएं असुरक्षित हों, विदेश की महिलाएं असुरक्षित हों, ऐसा एडवाइजरी अमेरिका से आना, ये हमारी देश की छवि को भी प्रभावित करता है। और जिस समय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ में हैं, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक विदेश मंत्रालय लगातार विफल प्रतीत हो रहा है और गृह मंत्री जी जिस समय नक्सल समस्या के संदर्भ में विशेष समाधान खोजने के लिए आ रहे हों, हमारा मनोबल एक देश के नागरिक के रूप में गिरता है यदि अमेरिका ऐसी एडवाइजरी देता है कि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ भी असुरक्षित है महिलाओं के सामान्य विचरण के लिए। वहीं किसी देश और राज्य में सुरक्षा पर सवाल उठता है तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती है उनके कार्यकाल में सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है, यानी ये स्थिति क्यों पैदा हुई है। वहीं इस पर सूबे में सियासत होना लाजमी था। अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी नेताओं के बीच देखने मिल रही है। टीएस सिंहदेव द्वारा केंद्र सरकार की विफलता का तंज कसने के बाद गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चंद लाइनों में ये कह दिया कि ये सब नक्सलिज्म के चलते ही हुआ है। जिस नक्सल को कांग्रेस समाप्त नहीं कर पाई, जिसे अब हम कर रहे हैं, उस नक्सलिज्म को जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया, उसके कारण वो चीज है, उसको ठीक किया जा रहा है। एक और सवाल है, इन्होंने इस पर तेजी से काम हो रहा है। बहरहाल NCRB के आंकड़ों और आए दिन छत्तीसगढ़ में घट रही घटनाओं को लेकर नकारा नहीं जा सकता कि महिलाओं पर अत्याचार, महिला संबंधित उत्पीड़न और मामले में किस तरह तेजी से उछाल आया है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच भले ही आंकड़ों और घटनाओं को लेकर बयानबाजी हो, लेकिन समाज में ऐसी घटनाओं पर नकेल कसना आज बेहद जरूरी है, वरना अमेरिका जैसे कई देश भारत और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा पर सवाल उठा सकते हैं।